मेरा नाम अस्मा है और मैं 8 साल की हूँ। अगर आप सुनो कहानियाँ चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सुनो कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। 8 साल की बच्ची अपने 2 भाइयों और वालिदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। घर में गुर्बत के डेरे थे। बचपन ही से अस्मा के वालिद का साया सर से उठ गया। वालिदा घरों में काम काज करके उनका पेट पालती थी। एक दिन अस्मा की माँ ने कहा, मैं लोगों के घरों में काम काज करके 4 पैसे कमाती हूँ और अखराजात पूरे नहीं होते, तो अब तुम और मैं मिलकर काम करने जाया करेंगे। एक दिन अस्मा की माँ ने कहा, पढ़ाई लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियाँ पढ़कर बिगड़ जाती हैं। अस्मा के भाइयों का नाम अकरम और अहमद था। अस्मा को पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। उसके भाई स्कूल जाते थे तो वो कभी कभी उनकी किताबें खोल कर देखती तो वालिदा से डांट पड़ जाती, क्योंकि उसकी वालिदा कहती कि पढ़ाई लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियाँ पढ़कर बिगड़ जाती हैं। अस्मा ने कई बार पढ़ने के लिए माँ से दरख्वास्त की कि वो कहती है कि अम्मी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ कहती है कि अस्मा, ये सब सपने हैं, तुम्हें घरदारी सीखना चाहिए। अस्मा जवाब देती, लेकिन अम्मी, पढ़ाई करने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं कुछ बनकर आपका नाम रोशन कर सकती हूँ। माँ फिर यही कहती है कि अस्मा, ये सब सपने हैं, तुम्हें घरदारी सीखना चाहिए। अम्मी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं साबित कर सकती हूँ कि पढ़ाई से कुछ हासिल किया जा सकता है। आप मेरी मदद करें, मुझे बस एक मौका देकर देखिए तो सही। अस्मा फिर भी बजिद होती है। अम्मी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं साबित कर सकती हूँ कि पढ़ाई से कुछ हासिल किया जा सकता है। आप मेरी मदद करें, मुझे बस एक मौका देकर देखिए तो सही। लेकिन माँ ना मानी और हमेशा यही कहती कि बेटियों का काम पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ घर के काम काज करती हैं। अस्मा छोटी सी उम्र में ही माँ के साथ घर के कामों में सारा दिन हाथ बटाती। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती, बजाय समझाने के उसे बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती। अकरम और अहमद बहुत शरारती और नालायक थे। उनका पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। वो हर काम बिगाड़ देते, जिसकी डांट अस्मा ही को पड़ती। माँ बेटों से बहुत लाड करती। एक दिन अस्मा के दोनों भाई अकरम और अहमद पढ़ने के लिए बैठे होते हैं। तब अकरम कहता है कि यार, ये किताबें और सबक तो कभी खत्म नहीं होते, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। जिस पर अहमद जवाब देता है, हाँ, मुझे भी ये सब फजूल लगता है। हमें इससे क्या मिलने वाला है? और अकरम फिर कहता है, और कितनी देर यहाँ रुके रहेंगे? चलो यहाँ से चलते हैं। अहमद भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अहमद, हाँ चलते हैं यार, वैसे भी ये सबक वक्त समझ में नहीं आएंगे। इस तरह इनकी पढ़ाई की खातिर उनकी माँ अकरम और अहमद की हर ख्वाहिश, हर दरख्वास्त पूरी करती और उन्हें बड़े प्यार और लाड से बुलाती। इसके बरक्स अस्मा को नाम से पुकारने की बजाय जन्म जली कहकर बुलाती। इस पर अस्मा खामोशी इख्तियार कर लेती और कभी कभी तन्हाई में रोती और आंसू बहाती और अपने दिल में सोचती कि काश मैं इस दुनिया में ही ना होती। क्या माँ का प्यार सिर्फ बेटों के लिए है और मेरे लिए नहीं? शायद इस दुनिया में बेटियों की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ लड़कों की अहमियत होती है। अस्मा जब थोड़ी बड़ी हुई तो माँ के साथ दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी। इसकी माँ सेठ शाहिद के घर का काम करती थी। सेठ शाहिद की एक ही बेटी सादिया थी, जो स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा थी। आहिस्ता आहिस्ता सादिया की दोस्ती अस्मा के साथ हो गई। सादिया को अस्मा बहुत अच्छी और प्यारी लगती थी। फारिग वक्त में वो उसके साथ खेलती और खूब गप
गपशप होती। इसी तरह एक दिन अस्मा को सादिया ने पढ़ने को कहा तो अस्मा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगी कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी माँ के नजदीक बेटियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो बिगड़ जाती है। सादिया को बहुत अफसोस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके नज़दीक बेटियों की अहमियत नहीं है, सिर्फ इनके लिए बेटे अहम होते हैं। सादिया ने छुपकर अस्मा को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो रोज़ाना आधा घंटा उसके लिए पढ़ाई के लिए निकालती। इसी तरह सादिया की मेहनत से अस्मा ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। आज अस्मा बहुत खुश थी और सादिया की अम्मी अब्बू भी बहुत खुश थे अस्मा की इस कामयाबी पर। सेठ शाहिद ने भी अस्मा को इनाम दिया और मुबारकबाद दी और कहने लगे कि आज आपकी माँ को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। तो इस बात पर अस्मा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगी कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी माँ के नजदीक बेटियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो बिगड़ जाती है। वो बहुत हैरान हुए कि ऐसी भी माएँ होती हैं। सादिया ने सारी बात अपने वालिद को बताई और कहा कि उसे आगे भी पढ़ाएंगे। सादिया के घर वालों ने आगे पढ़ाने का सारा खर्च उठा लिया और अस्मा की माँ को कहा कि अस्मा को हमारे घर में ही रहने दें, काम बहुत ज़्यादा होता है। अस्मा की माँ बूढ़ी होने की वजह से घर ही रहती थी। अकरम और अहमद ने स्कूल छोड़ दिया। वो स्कूल से फेल हो गए। फजूल खर्ची करना, बुरे दोस्तों के साथ बैठना उनका मामूल बन गया। माँ की एक ना सुनते अपनी मनमानी करने लगे। इधर अस्मा ने सादिया और उसके घर वालों की मेहनत से बीए अच्छे नंबरों से पास कर लिया और सेठ शाहिद ने उसे एक स्कूल में टीचर की मुलाजमत दिलवा दी। जब बेटों की नाफरमानियां हद से बढ़ गईं, तो माँ पछताने लगी और सोचने लगी कि काश में अस्मा की ख्वाहिश को पूरा कर देती और उसे बराबर प्यार देती। वो डांट के बावजूद भी हर काम करती और खामोशी इख्तियार करती थी। आज इसकी मेहनत की कमाई से घर चल रहा है। जिनसे बहुत लाड और प्यार किया था, आज वही नाफरमान हो गए और बुरी सोहबत की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। उनके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई से दूर हो गए। मुझे अस्मा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे भी भाइयों के बराबर प्यार का दर्जा देती तो आज कभी ऐसा ना होता। इतने में अस्मा घर में दाखिल हुई। घर के चारों तरफ देखा, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। घर वीरान पड़ा था। उसकी माँ सर झुकाए अपने पछतावे पर अफसोस कर रही थी और आंसू बहा रही थी। अस्मा ने माँ का हाथ थाम लिया तो माँ ने उसकी तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अस्मा ही है, इतनी खूबसूरत लग रही है। माँ ने अस्मा को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुम्हें प्यार नहीं दिया और तुम्हारी हर ख्वाहिश रद्द कर दी। तुम्हें ना पढ़ने दिया और ना आगे बढ़ने दिया और ना ही प्यार से बुलाया। हमेशा मेरी नफरत की निगाह सिर्फ और सिर्फ तुम पर रही। अस्मा ने कहा, ऐसा मत कहीं, आज आपकी बेटी पढ़ाई करने के बाद एक सरकारी ओहदे पर फाइज है। ये सारी की सारी मेहनत सादिया और उसके घर वालों खुसूसन सेठ शाहिद की है, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। अस्मा ने माँ के आंसू साफ किए। माँ ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि बेटों के साथ बेटियों को भी इतना ही दर्जा दें। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी बराबर प्यार और लाड किया जाए। लड़कियों को भी तालीम हासिल करने दें, क्योंकि बेटियाँ अल्लाह की रहमत और बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं। अल्लाह ताला को इस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब किसी घर में अल्लाह ताला अपनी रहमत यानी बेटी अता करता है।